हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ सहित सभी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए भारत का संविधान भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 क भारत का संविधान भाग 4 क में एक ही आर्टिकल है, 51 क, मौलिक कर्तव्य। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 51 क में 1 से लेकर के 11 तक मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद 1976 में इसे लागू किया गया। संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में जगह दी गई। मूल संविधान में यह नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह। इसकी सिफारिशों के बाद लागू किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के बाद संविधान में कुल 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 11वां जोड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 51 क। 51 में नीति निर्देशक तत्व थे, 51 क में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को 1 से लेकर 11 तक या फिर क से लेकर ट तक, क ख ग घ करते हुए, या फिर ABCD, ऐसा ABCD के तक। प्रारंभिक परीक्षा में कौन सा कर्तव्य किस नंबर पे है ये पूछते हैं। आजकल प्रश्न थोड़ा स्तरीय बनाए जा रहे हैं, तो किस नंबर पे कौन सा कर्तव्य है ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो यहां मैं क ख ग घ करके लिखता हूं। ये पहला कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत होती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, मतलब संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, संविधान की संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, झंडे का सम्मान और राष्ट्रगान का आदर करे। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करे, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का
आदर करे। ये पहला है। फिर दूसरा है ख। इस तरह से परीक्षा में पूछा जा चुका है पीसीएस आदि में कि ये वाला मौलिक कर्तव्य क में है, ख में है, ऐसा कुछ 51 क ख, 51 क ग, ऐसे करके विकल्प में दिया रहता है। तो दूसरा है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके उच्च आदर्शों को, उच्च आदर्श हृदय में संजोए रखे। हृदय में संजोए रखे उसके आदर्शों को, कितना सुंदर शब्द है। और उसका पालन करे। ये हो गया ख। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। फिर तीसरा है ग या सी। तीसरे में है भारत, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे, अक्षुण्ण रखे। फिर चौथा है घ। देश की रक्षा करे। कौन करे? भारत का प्रत्येक नागरिक, उसका कर्तव्य है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा, इसका अर्थ यह होता है, यहां रक्षा लिखा हुआ है, देश की रक्षा करे, देश की रक्षा के लिए कार्य करे। और कभी विकट परिस्थितियां हो, युद्ध वगैरह कुछ भी हो, तो देश की रक्षा के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े, किसी भी तरीके से आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा, आह्वान मतलब बुलाया जाना। अगर अपेक्षा की जाती है कि लोग आए और देश की रक्षा करें। अब अगला है अंगा, पांचवा वाला। भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, भाईचारा, जो प्रस्तावना में लिखा था। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि सभी धर्म, भाषा,
यह समरसता कैसी होगी? जो किसी भी धर्म, भाषा, वर्ग आधारित किसी भी आधार पे सभी भेदभावों से परे हो। धर्म, भाषा, वर्ग, प्रदेश आदि के आधार पर सभी भेदभावों से परे हो, कोई भेदभाव ना हो। फिर छठा है इसके बाद, अंगा में ही है कि ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे। जैसे समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई प्रथा चली आ रही है तो उसका त्याग करे, उसको मानने से इनकार करे। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। फिर आते हैं छठे की तरफ, च। परीक्षाओं में क ख ग घ अंगा च ऐसे ही दिखेगा। च या छठा, इसमें हमारी, हमारी मतलब भारत की गौरवशाली हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, इसका महत्व समझे। इसका महत्व समझे और उसका रक्षण करे। अगला है छ। इसमें है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत झीलें, नदियां, वन और वन्य जीव, ये सब आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि आते हैं, इनकी रक्षा करें और संवर्धन। और प्राणी मात्र के प्रति, प्राणियों के प्रति, जीवों के प्रति दया का भाव। अशोक का संदेश, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राणियों के प्रति दया भाव, ये दो बातें छ में हैं। अगला है ज या आठवां,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन, ज्ञान का अर्जन और सुधार की भावना। इनका विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करे। प्रश्न में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या ज्ञान अर्जन, इसमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। इन सभी बातों, सारे शब्दों में कोई एक शब्द भी पूछ लिया जाता है, जैसे गौरवशाली परंपरा, संस्कृति, झीलें, नदियां, ये सब। अगला है ज के बाद झ, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। और हिंसा से दूर रहे। दो बातें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूरी, ये झ में है। 10वां है, इसको यहां बोलेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक। इन गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये कर्तव्य है। ये 10 कर्तव्य हो गए स्वर्ण सिंह समिति के बाद 1976 में इसकी सिफारिश पे लागू किए गए थे। फिर बाद में एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। ग्यारहवें में है यदि कोई माता पिता
किसी बच्चे का माता पिता या संरक्षक, माता पिता नहीं है तो कोई बच्चा उनके संरक्षण में रह रहा है, तो इनका कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा के अवसर, 6 से 14 वर्ष तक अपने बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएगा। ये 86वें संशोधन द्वारा ये अधिकार जोड़ा गया था 2002 में शिक्षा का अधिकार। 42वां मूल कर्तव्य, 86वां 11वां मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को भी